हाँ चलो, तो कहाँ थे हम? हमने लास्ट टॉपिक देख रहे थे, लास्ट पॉइंट देख रहे थे, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो लास्ट पॉइंट था हमारा स्प्रेड ऑफ रेलवेज। तो रेलवेज में यूज के लिए ये पर्टिकुलरली रेलवेज में भी एज अ फ्यूअल क्या यूज होता था? वुड यूज होता था। जो हम रेलवेज में फ्यूअल यूज करते थे वो था वुड। और दूसरा कि जनरली वो लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे रेलवेज को? ब्रिटिशर्स। हम वही बात कर रहे थे कि हमें फायदा तो हो गया, लेकिन उन्होंने एक्सपांड करने का क्यों सोचा? इंडिया का डेवलपमेंट करते हैं ऐसा सोचा? नहीं, वैसा नहीं सोचा था। उन्होंने रेलवे का एक्सपांशन क्यों किया? जस्ट टू हैव दो मेजर रीजन थे। एक टू से क्या बोल सकते हैं हम कि एक रीजन तो था कि लगेज एंड जो उनका आर्मी ट्रूप्स है, मतलब ट्रूप्स जो पूरी की पूरी टुकड़ियां होती हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स, मेजरली ट्रूप्स, एंड अनदर इज द लगेज। और दूसरा था ट्रेड, बिजनेस के लिए कि सपोज महाराष्ट्र में और मुंबई में बहुत ज्यादा उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रो किया, से कॉटन बहुत अच्छा लिया, तो अब उनका एक्सपोर्ट हो रहा है से कोई दूसरे पोर्ट से, सूरत वाले पोर्ट से हो रहा है, या फिर केरला के कोई पोर्ट से हो रहा है। तो वहां तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे यूज होता था। ओके, सो स्प्रेडिंग ऑफ, जैसे जैसे रेलवे बढ़ा वैसे वैसे भी डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया। अब हम सोचेंगे कि रेलवे और डिफॉरेस्टेशन का इतना कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन कनेक्शन है क्या? एक तो मैंने बताया क्या कि फ्यूअल, जो फ्यूअल है वो हम क्या यूज करते थे? वुड यूज करते थे। तो वुड तो चाहिए ही, तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। एंड सेकेंड, स्लीपर्स बनाने के लिए भी वुड यूज करते थे। अभी तुम सोचना मत कि स्लीपर वुड मतलब वो रामायण टाइप के, वैसे राम भगवान के जो जोड़ी होती है वैसे लकड़े वाले स्लीपर्स, वो स्लीपर्स नहीं। सर मैं तो ट्रेन का सोच रहा था। हाँ, तो मैं भी ट्रेन का ही बता रहा हूँ। ट्रेन का क्या सोच रहे थे? ट्रेन में स्लीपर कोच। सो स्लीपर कोच नहीं, वो स्लीपर कोच बनाने के लिए वुड यूज होता था, ऐसा नहीं है। ओके, बट स्लीपर्स मतलब क्या कि ये जो हमारा ट्रैक है, ये ट्रैक विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर से जब भी गाड़ियां जाती है तो हिलता रहता है। ओके, तो कभी एक्सपांड हो जाएगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ तो गाड़ी तो गिर जाएगी, फास्ट स्पीड पे जा भी नहीं सकती। तो बीच में अभी हम कंक्रीट के यूज कर रहे हैं स्लीपर्स। अभी कौन से यूज कर रहे हैं? कंक्रीट के। तुमने देखे भी होंगे, आज पता चल जाएगा कि वो स्लीपर्स है। तो ये बीच में हम रखते हैं फॉर द डिस्टेंस, कीपिंग द सेफ डिस्टेंस। ये फिक्स होता है कि सपोज 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो अब होगा क्या, यहाँ पे भी उन्होंने एंकरिंग कर दी है, तो ये साइड तो जाने नहीं वाला, और यहाँ पर तो 1 मीटर है, तो स्लीपर तो कंप्रेस होगा नहीं, वुड का बना हुआ है। तो ये जो ट्रैक का, दोनों ट्रैक का जो डिस्टेंस होता है, ओके, दैट डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए जो चीज, जो इक्विपमेंट हम बनाते हैं उसको बोलते हैं स्लीपर्स। तो वो टाइम पे ये स्लीपर्स किसके बनते थे? वुड के बनते थे। तो अभी एक्सपांशन करना है तो अगेन वहां पर भी वुड चाहिए। सो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ। पांचों पॉइंट समझ में आ गए? ओके, सबसे पहला हमने देखा था पॉपुलेशन, देन सेकेंड हमने देखा था क्या? कमर्शियल क्रॉप, शुगर, व्हीट, जूट, कॉटन, ये सारे। क्यों? क्योंकि वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसके लिए, और उन्होंने सारे के सारे डिफॉरेस्टेशन करके एग्रीकल्चर क्रॉप बना दी थी। ओके, क्योंकि वो मानते थे कि फॉरेस्ट आर अनप्रोडक्टिव। ओके, एंड देन एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर, बहुत ज्यादा टिम्बर का एक्सपोर्ट किया। और जो लास्ट में हमने देखा कि रेलवे के एक्सपांशन से भी ये चीज हुई। ओके, सो ये हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अभी कुछ है? अरे है, अभी भी 5 पॉइंट तो हमने लिख लिए हैं, लेकिन मैंने तो 8 लिखे हुए हैं। ओके, मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने 8 लिखे हुए हैं, ये किसी और चीज का होगा। वेट अ मिनट। हाँ, तो किसी और चीज का ही है।
हाँ, तो ये हमारा पॉइंट था। ओके, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब इतना डिफॉरेस्टेशन कर दिया, इतने वो जंगल काट दिए बहुत। अब थोड़े टाइम के बाद जब बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया तो वो लोग डर गए। तो भाई डिफॉरेस्टेशन में पूरा झाड़ से उजाड़ गया। हाँ, पूरा ही, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है या इंडस्ट्री बनानी है, कुछ भी करना है तो नीचे से ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से काट दो, वैसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनको लैंड चाहिए फॉर अनदर यूज। तो वो यूज कब होगा? जब उसको प्रॉपर लैंड सॉइल मिलेगी तब। ओके, सो इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होने के बाद अब उनको डर लगने लगा, यार लूट तो रहे लेकिन इतना भी ना लूटे कि पूरी दुनिया ऐसा ही बोले कि भाई ये तो क्या हो रहा है। और इतना सारा डिफॉरेस्टेशन कर दिया, फिर ऐसा ना हो कि हमें ही यहाँ रहने की प्रॉब्लम हो जाए, कि मतलब हमें जब जरूरत हो वुड की यहाँ पर इंडिया में वो भी ना मिले, ऐसा ही ना होता रहे ऐसे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा कंट्रोल करते हैं, थोड़ी ब्रेक मारते हैं लूटने में। तो फिर क्या किया उन्होंने? दे कॉल दी डायट्रिच ब्रेंडिस, अभी नाम तो देखो जो भी है। ओके, डायट्रिच ब्रेंडिस नाम के एक रिसर्च स्कॉलर को वहां से बुलाया गया। कहां से? जर्मन से। ओके, सो अ जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसका नाम था डायट्रिच ब्रेंडिस। ओके, और उनको बोला गया कि चलो अब अच्छे से मेंटेन करो यहाँ की जो फॉरेस्ट एंड ऑल है उसको। तो नाम याद रखना, इनको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया था। डायट्रिच ब्रेंडिस को फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया था। अब वो आके बोल रहा है कि वो भाई यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस है, ऐसा सब यहाँ पर चलेगा नहीं। तो क्या किया? वी नीड अ न्यू सिस्टम एंड रूल्स, के यहाँ पे अभी हमें नई सिस्टम एंड रूल्स चाहिए। तो क्या किया? अभी ध्यान से सुनना, ईयर वाइज। 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट हो गई। ओके, 1864 में। 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया। वो जो लाया गया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसमें उन्होंने हेल्प की थी। किसने? डायट्रिच ब्रेंडिस ने। तो 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया एंड देन 1906 को इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। ओके, कहां पर? देहरादून में। 1906 में उत्तराखंड में देहरादून में इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। देखो अभी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा काम हो रहा है उसके ऊपर। तो इतना ज्यादा जो काम हो रहा है फॉरेस्ट के ऊपर, तो उसका रिजल्ट भी आएगा। सो ये जो रिसर्च था उसमें क्या था? क्लास 10 आवाज नहीं तो बाहर जाओ। सो ये जो रिसर्च था, वो रिसर्च में क्या था? मेनली साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। क्या था ये रिसर्च? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस साइंस हम फॉरेस्ट को कट भी करेंगे, मतलब डिफॉरेस्टेशन भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम नया फॉरेस्टेशन भी करेंगे, मतलब कि पेड़ काटेंगे भी और नए लगाएंगे भी। बट अब कौन से लगाएंगे? जो हमें जरूरी है वही लगाएंगे, जो ऐसे ही हो रहा है वो सब नहीं होगा। जैसे हमने एक कॉजेज में देखा था कि जो डेटा है, हिरक सीधे बैठ जाओ और इशारे नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे बैठ जाओ। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन जो हुआ था इतना, ओके, उसके बाद हमने रीजन सारे देख लिए थे। सो इसमें हुआ क्या? जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या हुआ, उन्होंने सारे रिसर्च ले, मतलब कि पर्टिकुलर सारे ही जो उनको चाहिए वो प्लांट्स, ट्रीज को काट दिया गया। और आफ्टर दैट जो उनको नेसेसरी है, जो शिप बनाने के लिए, फ्यूअल के लिए जो नेसेसरी है, वैसे ही बड़े बड़े लॉन्ग एंड स्ट्रेंथ वाले ट्रीज ही प्लांट किए गए। ओके, सो पहला था उसमें 1 टाइप ऑफ ट्रीज। जंगल में तो क्या होता है, सभी टाइप के ट्रीज होते हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या किया? डिफॉरेस्टेशन कर दिया और अब जो नया प्लांटेशन किया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे सपोज ओनली 1 टाइप ऑफ ट्रीज ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ भी है। ओके, सो 1 टाइप ऑफ ट्रीज
प्लांटेड इन रोज, ओके, मतलब ऐसे जो दिखने में भी अच्छा लगे, जैसे गार्डन में होता है, तो बड़े बड़े ट्रीज भी रोज में प्लांट कर दिए गए, ओके, कि डिफॉरेस्टेशन करे वहां पर भी इजी हो जाए, ओके, लाइक दैट। एंड थर्ड इज दी, ये सब कुछ, ये सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंट्रोल्ड बाय, एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही अलग बना लिया। तो ये जो सारी सर्विसेज है, ये जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो कंट्रोल कौन करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ओके। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो हमने बोला कि ये 1906 में जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था, उनका ही ये सारे काम थे। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में ये सब चीजें होती थी, ओके। सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1865 में, उसको इनेक्ट किया गया था। इनेक्ट मतलब कि लाया गया था 1865 में। एंड 1878 एंड 1927 को उसको अमेंड किया गया था। अमेंड किया गया था मतलब उसमें छोटे छोटे थोड़े थोड़े चेंजेस लाए गए थे। कब लाए गए थे? 1878 एंड 1927 को, ओके। सो 1878 में जो चेंजेस लाए गए थे, तब क्या चेंजेस लाए थे कि फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, टाइप्स बना दिए गए थे। पहला है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ओके। सो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? वो सेफेस्ट है और उसको कोई भी कुछ भी उसका यूज कर नहीं सकता, नो वन कैन यूज इट। So those are the reserved forest. Second, protected. ओके, तो प्रोटेक्टेड मतलब क्या? अगर तुम्हें अंदर जाना है, यहाँ कुछ करना है, दैट मीन्स यू नीड गवर्नमेंट परमिशन। गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, अगर गवर्नमेंट परमिशन दे तो ही तुम अंदर जा सकते हो। सो दैट इज द प्रोटेक्टेड। एंड थर्ड वन इज द विलेज फॉरेस्ट। वो जिसको जो करना है वो कर सकता है, वहां से मेडिसिन ला सकते हैं, वहां से वुड अगर हो तो वो भी ला सकते हैं। सो तीसरा ये टाइप था, एनी वन कैन यूज इट। वैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन से? अगेन, रिजर्व्ड जिसको कोई यूज नहीं कर सकता, दूसरा प्रोटेक्टेड जिसको यूज करने के लिए या जिसमें एंटर होने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। एंड थर्ड वन इज द विलेज फॉरेस्ट, जो छोटा होता है और पर्टिकुलरली वो विलेज के लिए ही होता है कि वहां के लोगों को वुड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो वहां से लेके आ सकते हैं, कुछ ना कुछ उसका यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसे 3 टाइप्स बना दिए गए थे। और बस, तो आज इतना रखते हैं, कल हम आगे देखेंगे। आज जो देखा वो समझ में आया? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ओके, क्या कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो उसमें है क्या, वो सारी चीजें हमने देखी, क्यों डिफॉरेस्टेशन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और वो सब। देन कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मेन कॉजेज हमने देखे, सारे 5 पॉइंट्स हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर लिया, तो अब एक पर्टिकुलर रिसर्च स्कॉलर को बुलाया गया जिसका नाम था डायटरीच ब्रेंडिस। उसने आके नए नए रूल्स लाए, नए नए रेगुलेशंस बनाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1865 में जो आया था, वो लाने के लिए भी उन्होंने हेल्प की। और फिर कॉलेज भी बनाई, कॉलेज इन द सेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया देहरादून में, ओके। ये सारी बातें की और इसमें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब कि पर्टिकुलरली कोई भी फॉरेस्ट और कैसा भी फॉरेस्ट नहीं चाहिए, जो रिक्वायर्ड है वैसा फॉरेस्ट भी वैसा ही चाहिए। मतलब 1 टाइप ऑफ ट्री होगी, ऐसा नहीं कि सारे ही टाइप के ट्री है। एंड सबको प्लांटेशन, मतलब एक रो में अलग से प्लांटेशन किया जाएगा और ये सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उसका कैसे भी। तो आज इतना रखते हैं, बाकी कल देखेंगे, ओके। समझ में आया? लेकिन यहाँ जहां तक हमने पढ़ा, डिस्कस किया, वो बुक में से पढ़ लेना, ओके। और वो जो लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स था और वो सब बुक्स में से भी पढ़ते रहना। नोट्स तो है, तो तुम नोट्स में से पढ़ोगे तो खत्म हो जाएगी ऐसे ही, ओके। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस तो एक एक सेंटेंस से बना सकते हैं। एग्जाम में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछना हो तो वो तो एक सेंटेंस में से ही 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक चैप्टर में तो कितने सेंटेंसेस होंगे, उतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। सो फॉर दैट यू हैव टू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ओके। ओके, तो आज इतना रखते हैं।